इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 4 जिसका नाम है होम कमिंग मीन्स घर वापसी। इस चैप्टर के ऑथर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। के पैराग्राफ 19 को शुरू करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं इस चैप्टर के पैराग्राफ 19 पर। इससे पहले के पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि किस तरीके से जब फटिक चक्रवर्ती अपने मामा बिशंबर के साथ कलकत्ता पहुंचता है तो उसकी जान पहचान सबसे पहले उसकी मामी अर्थात बिशंबर जी की पत्नी से होती है। बिशंबर जी की पत्नी के 3 बच्चे हैं जिनको संभालने में वह अपने को अच्छा महसूस करती थी। अब फटिक बढ़ गया जो कि गांव का बच्चा है जिसको संभाल पाना उनके लिए बहुत ही कठिन काम है। फटिक चक्रवर्ती उनके लिए एक बोझ सा बन गया था। जब भी बिशंबर जी की पत्नी अर्थात फटिक चक्रवर्ती की मामी उससे कहती थी कि कोई कार्य कर दो तो वह इतना ज़्यादा खुश हो जाता था कि वह उस कार्य को इतना ज़्यादा कर देता था कि जिससे उसकी मामी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती थी और कहती थी कि इतना ज़्यादा उत्सुक न हो जाया करो कि किसी कार्य को आप इतना ज़्यादा कर दो। इससे भी फटिक परेशान रहता था। तो इस तरीके से फटिक का जो राज उसके गांव में था, जिस तरीके का आनंद उसे अपने गांव में मिलता था, उन सब की यादें अब उसे सताने लगी। चलिए अब आते हैं हम पैराग्राफ 19 पर। द क्राइम्ड एटमॉस्फियर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज aunt's house oppressed फटिक। द क्राइम्ड एटमॉस्फियर मीन्स गमगीन माहौल या तंग माहौल। द क्राइम्ड एटमॉस्फियर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज aunt's हाउस। नेग्लेक्ट में उपेक्षा होता है। इन हिज aunt's हाउस में उसके मामी के घर के गमगीन माहौल की उपेक्षा ने ऑप्रेस्ड फटिक को परेशान कर दिया था। ऑप्रेस्ड में होता है परेशान करना। ऑप्रेस्ड फटिक को इतना परेशान कर दिया था, इतना पीड़ित कर दिया था, सो मच इतना ज़्यादा दैट ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ। दैट जिससे ही फेल्ट वह महसूस कर रहा था, दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ कि वह जो है बहुत ही मुश्किल से सांस ले पा रहा था। द क्राइम्ड एटमॉस्फियर ऑफ नेग्लेक्ट मीन्स उपेक्षा के क्राइम्ड एटमॉस्फियर उपेक्षा के गमगीन वातावरण ने इन हिज आंट्स हाउस उसकी मामी के घर में नेग्लेक्ट उसके मामी के घर में उपेक्षा के गमगीन माहौल ने ऑपरेस्ट फटिक सो मच में इतना ज़्यादा ऑपरेस्ट फटिक को पीड़ित कर दिया, इतना ज़्यादा फटिक को पीड़ित कर दिया था। नेग्लेक्ट ऑफ क्राइम्ड एटमॉस्फियर ऑफ हिज आंट उसकी मामी के घर के उपेक्षा के गमगीन माहौल ने ऑपरेस्ट फटिक सो मच फटिक को इतना ज़्यादा पीड़ित कर दिया था। दैट ही फेल्ट दैट जिससे ही फेल्ट दैट वह महसूस कर रहा था कि ही कुड हार्डली ब्रीथ वह मुश्किल से ही सांस ले पा रहा था। दैट ही फेल्ट दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ वह जो है कठिनाई से सांस ले पा रहा था। ही वांटेड टू गो आउट इनटू द ओपन कंट्री। ही वांटेड वह चाहता था टू गो आउट बाहर जाना, इनटू द ओपन कंट्री खुले स्थानों पर या खुले देश में। ही वांटेड टू गो आउट इनटू द ओपन कंट्री वह खुले स्थानों पर जाना चाहता था। एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली एंड फिल हिज लंग्स और भरना चाहता था। हिज लंग्स मीन्स अपने फेफड़ों को, ब्रेथ फ्रीली खुलकर सांस लेकर के, और खुल करके सांस लेकर के अपने फेफड़ों को हवा से भरना चाहता था। ही वांटेड टू गो आउट इनटू द ओपन कंट्री वह खुले स्थानों पर जाना चाहता था। एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रेथ फ्रीली और वह खुल करके सांस लेकर के अपने फेफड़ों में हवा भरना चाहता था।
बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री, बट लेकिन देयर वॉज नो ओपन कंट्री, वहाँ पर कोई भी खुला स्थान नहीं था। ओपन कंट्री मीन्स खुला स्थान, नो मिस नहीं होता, तो बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री, लेकिन वहाँ पर कोई खुला स्थान नहीं था। टू गो, टू जाने के लिए, टू गो टू मीन्स जाने के लिए। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए कोई भी खुला स्थान नहीं था। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कलकत्ता हाउसेस एंड वॉल्स, सराउंडेड जो घिर चुका था या घिरा था, ऑल साइड्स में चारों तरफ से, बाय कलकत्ता हाउसेस कलकत्ता के घरों से, एंड वॉल्स और दीवारों से। सराउंडेड ऑल ऑन ऑल साइड्स बाय कलकत्ता हाउसेस एंड वॉल, कलकत्ता के घरों और दीवारों से वह चारों तरफ से घिर चुका था। ऑल साइड में चारों तरफ से, कलकत्ता हाउसेस कलकत्ता के घरों, एंड वॉल्स और दीवारों, कलकत्ता के घरों और दीवारों से। सराउंडेड ऑन ऑल साइड वह चारों तरफ से घिर चुका था। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट, ही वुड ड्रीम वह कल्पना करता था, नाइट आफ्टर नाइट रात दर रात, ऑफ हिज विलेज होम अपने विलेज होम इस गांव के घर की, एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और लॉन्ग मीन्स लंबे समय तक, बैक देयर वहाँ पे वापस लौटना है, और बहुत लंबे समय बाद वहाँ वापस लौटना है। देखो, ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट, वह रात दर रात यही सोचता रहता था फिर अपने गांव के घर के बारे में। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम, वह अपने विलेज होम में से गांव के घर के, वह अपने गांव के घर के बारे में रात दर रात कल्पना करता था। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और अभी वहाँ लौटने में बहुत दिन था, क्योंकि फटीक अभी आया ही था, तो उसे घर वापसी में काफ़ी दिन लगता। तो ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम, वह रात दर रात अपने घर के बारे में कल्पना करता था। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और वहाँ पर लौटने में बहुत लंबा समय था। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मिडो, ही रिमेंबर्ड उसने याद किया, द ग्लोरियस मिडो उस शानदार, मिडो मीन्स चरागाह को। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मिडो, उसने उस शानदार चरागाह को याद किया। वेयर ही यूज टू फ्लाई हिज काइट, वेयर जहाँ पर, ही यूज टू फ्लाई हिज काइट वह फ्लाई में उड़ाता था, हिज काइट में अपनी पतंगों को। वेयर ही यूज टू फ्लाई हिज काइट, जिनका उपयोग, जहाँ पर जिनका उपयोग वह पतंगों को उड़ाने के लिए करता था, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मिडो, उसने उस शानदार चरागाह को याद किया। वेयर ही यूज टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, जहाँ पर वह पूरे दिन अपनी पतंगों को उड़ाया करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक, ब्रॉड में उस विशाल, रिवर बैंक नदी के किनारे को, द ब्रॉड रिवर बैंक उस विशाल फैले हुए नदी के किनारे को। वेयर ही वुड वांडर अबाउट, वेयर जहाँ पर, ही वुड वांडर अबाउट में इधर उधर घूमना। द ब्रॉड रिवर बैंक उस विशाल नदी के किनारे को। वेयर ही वुड वांडर अबाउट द लिव लॉन्ग डे में से पूरे दिन। द ब्रॉड रिवर बैंक उस विशाल फैले हुए नदी के किनारे को उसने याद किया। वेयर ही वुड वांडर अबाउट द लिव लॉन्ग डे, जहाँ पर वह पूरे दिन घूमा करता था। सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, सिंगिंग गाता रहता था, एंड शाउटिंग और चिल्लाता रहता था, फॉर जॉय खुशी के लिए, खुशी के लिए गाता रहता था और चिल्लाता रहता था। द नैरो ब्रुक, नैरो में उस संकीर्ण, ब्रुक में से नदी को, उस संकीर्ण नदी को। वेयर ही कुड गो, जहाँ पर वह जाता था, एंड डाइव और डुबकी लगाता था, एंड स्विम और तैरता था, एनी टाइम ही लाइक्ड किसी भी समय जब वह पसंद करता हो। द नैरो ब्रुक उस संकीर्ण नदी को। वेयर ही गो एंड डाइव, जहाँ पर वह जाता था और डुबकी लगाता था, एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक्ड, और वह किसी समय जब वो पसंद करे तैर सकता था। इसे यहाँ से देख लेते हैं। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मिडो, ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मिडो वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट, उसने उस शानदार चरागाह को याद किया। वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, जहाँ पर वह पूरे दिन अपनी पतंगों को उड़ाया करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक उस विशाल नदी के
किनारे को, वेयर ही वुड वांडर अबाउट द लिव लॉन्ग डे, जहाँ पर वह पूरे दिन घूमा करता था। सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, खुशी के लिए गाता रहता था और चिल्लाता रहता था। द नैरो ब्रुक, उस संकीर्ण नदी को, वेयर ही कुड गो, जहाँ पर वह जा सकता था। एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम, और किसी से भी समय डुबकी लगा सकता था। एंड स्विम एट, और तैर सकता, किसी समय डुबकी लगा सकता था और तैर सकता था। ही लाइट, जब वह पसंद करे। He thought of his band of boys companions over whom he was despot. He thought, उसने सोचा, of his band में अपने गिरोह के, बैंड ऑफ बॉय में गिरोह के बच्चों को, कंपेनियन में होता है साथी, ओवर whom जिनके ऊपर, he was despot, despot में होता है तानाशाह या शासक। तो he thought of his band of boy companies, उसने उसने बॉय कंपनीज अपने साथी बच्चों के बैंड में से गिरोह को ठाठ में से याद किया। ही ठाट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉयज कंपेनियंस, उसने अपने साथी बच्चों के गिरोह को याद किया। ओवर होम ही वाज डिस्पार्ट, जिनके ऊपर वह तानाशाह था। ओवर होम, जिनके ऊपर, ही वाज डिस्पार्ट, वह तानाशाह था, जिनके ऊपर वह तानाशाह था। एंड एबव ऑल, और इन सबसे ज़्यादा, एंड एबव ऑल, और इन सबसे ज़्यादा, द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर, द मेमोरी में से यादें, ऑफ दैट में से उस, टायरेंट मदर, टायरेंट मदर मीन्स अत्याचारी माता कह सकते हैं वैसे। तो एंड एबव ऑल, और इन सबसे ज़्यादा, द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर, उस अत्याचारी माता की मेमोरी, यादें, द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर, उस अत्याचारी माता की यादों को। हु हैड सच ए प्रेजुड्यूस अगेंस्ट हिम, हु मिस, जिसने, सच मिस इस प्रकार का, प्रेजुड्यूस में से पक्षपात किया, अगेंस्ट हिम उसके लिए। हु हैड सच ए प्रेजुडाइस अगेंस्ट हिम, जिसने उसके लिए इस प्रकार का पक्षपात किया। ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, उसे इस प्रकार की सोचें दिन और रात लगी रहती थी। डे एंड नाइट मीन्स दिन और रात, ऑक्युपाइड मीन्स लगे रहना। तो ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉयज कंपेनियंस, उसने अपने साथी बच्चों के गिरोह को याद किया। ओवर होम ही वाज डिस्पार्ट, जिनके ऊपर वह तानाशाह था। एंड एबव ऑल, और इन सबसे ज़्यादा, द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, उसके अत्याचारी माँ की यादें। हु हैड सच ए प्रेजुडाइस अगेंस्ट हिम, जिसने उसके विरुद्ध इस प्रकार का पक्षपात किया था। ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, इस प्रकार की सोचें उसे दिन और रात लगी रहती थी। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, ए काइंड ऑफ फिजिकल लव मीन्स शारीरिक प्रेम। ए काइंड मीन्स एक प्रकार के, काइंड ऑफ फिजिकल लव एक प्रकार का शारीरिक प्रेम, लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, जिस प्रकार से पशु साथ किया जाता है। एनिमल्स मीन्स पशुओं के साथ, लाइक मीन्स जिस प्रकार से। तो ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, एक प्रकार का शारीरिक प्रेम जो कि पशुओं के साथ किया जाता है। ए लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड, ए लॉन्गिंग एक इच्छा, टू बी इन प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड, प्रेजेंस में उपस्थिति, ऑफ द वन किसी एक की, हु इज लव्ड जो कि उससे प्रेम करता था। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, एक प्रकार का शारीरिक प्रेम, लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, जिस प्रकार से पशुओं के साथ किया जाता है। ए लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ वन हु इज लव्ड, ए लॉन्गिंग एक इच्छा, टू बी द प्रेजेंस ऑफ द वन किसी एक के रहने की, हु इज लव्ड जो कि उससे प्रेम करता था। ए लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन किसी एक के रहने की इच्छाएं, हु इज लव्ड जो कि उससे प्रेम करता था। एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग अब्सेंस, एन एक इनएक्सप्रेसिबल मीन्स अकथनीय, विस्टफुलनेस मीन्स उत्कंठा या इच्छा, ड्यूरिंग अब्सेंस अनुपस्थिति की।
एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग अब्सेंस उनकी अनुपस्थिति की, जो कि उससे प्रेम करती थी अर्थात उसकी माँ। ड्यूरिंग अब्सेंस उनकी अनुपस्थिति। एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस एक अकथनीय उत्कंठा उनकी अनुपस्थिति की। ए साइलेंट क्राई ऑफ इनमोस्ट हर्ट फॉर मदर। ए साइलेंट क्राई एक चुप होकर के रोना। ऑफ द इनमोस्ट आंतरिक हृदय से चुप होकर के रोना। फॉर द मदर माँ के लिए आंतरिक हृदय से चुप होकर के रोना। लाइक द लोविंग ऑफ काफ इन द ट्विलाइट। लाइक मिस समान, द लोविंग मिस रंभाते हुए, ऑफ काफ मिस बछड़े, बछड़े की तरह रंभाते हुए। इन द ट्विलाइट सांझ के समय, ट्विलाइट में सांझ के समय गोधूली। लाइक द लोविंग ऑफ काफ इन द ट्विलाइट गोधूली के समय या सांझ के समय बछड़े की तरह रंभाना। दिस लव इस प्रकार का प्रेम। विच वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट। विच जो कि वाज ऑलमोस्ट हमेशा एन एनिमल इंस्टिंक्ट एक पशु की प्रवृत्ति होती है। विच वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट जो कि एक पशु की प्रकृति होती है। एजिटेटेड दसाई, एजिटेटेड में से बढ़ा दिया, दसाई में से उसकी शर्म को उसने बढ़ा दिया था। नर्वस उसकी हतोत्साहिता को। लीन वह कमजोर हो गया था। अनकाथ एंड अगली बॉय, अनकाथ मिस वह गंवार हो गया था। एंड अगली बॉय और बदसूरत बच्चा बन गया था। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव एक प्रकार का शारीरिक प्रेम। लाइक दैट ऑफ एनिमल्स जिस प्रकार से पशुओं के साथ किया जाता है, पशुओं के साथ किए जाने वाला एक प्रकार का शारीरिक प्रेम। ए लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ वन हु इज लव्ड और किसी के रहने की इच्छा जो कि उसके साथ प्रेम करता था। एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग अब्सेंस एक अकथनीय उत्कंठा ड्यूरिंग अब्सेंस उनकी अनुपस्थिति में एक प्रकार की अकथनीय उत्कंठा। ए साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हर्ट फॉर द मदर माँ के लिए आंतरिक हृदय से चुप होकर के रोना अर्थात मन ही मन गमगीन रहना। माँ के लिए आंतरिक हृदय से गमगीन रहना। लाइक द लोविंग ऑफ काफ इन द ट्विलाइट जिस प्रकार से बछड़ा सांझ के समय अपनी माँ के लिए चिल्लाता है। दिस लव इस प्रकार का प्रेम। विच वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट जो कि वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट एक पशु की प्रवृत्ति होती थी। एजिटेटेड दसाई उसके शर्म को बढ़ा दी थी। एजिटेट में से बढ़ा देना। एजिटेटेड दसाई उसकी शर्म को उसने बढ़ा दिया था। नर्वस एजिटेटेड दसाई उसकी शर्म को बढ़ा दिया था। नर्वस उसकी हतोत्साहिता बढ़ा दिया था। लीन वह कमजोर हो गया था। अनकाथ वह गंवार हो गया था। एंड अगली बॉय और बसुर लड़का हो गया था। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट। नो में से नहीं, अंडरस्टैंड भी समझना। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट कोई भी इसे समझ नहीं सकता था। बट इट प्रेड अपॉन हिम हिज माइंड कंटिन्यूली। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट कोई भी इसे समझ नहीं सका। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट कोई भी इसे समझ नहीं सका। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूली बट लेकिन इट इसने प्रेड अपॉन हिज माइंड उसके मस्तिष्क को शिकार बना लिया। प्रेड में शिकार बनाना। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड लेकिन उसने उसके मस्तिष्क को कंटिन्यू लगातार अपना शिकार बनाया था। लेकिन इन सब चीज़ों ने उसके मस्तिष्क को लगातार अपना शिकार बनाया था। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना आप बिल्कुल न भूलिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे लाभ ये होगा कि इसके पहले मैंने इंग्लिश कोर्स के चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को भी पढ़ा रखा है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे उनके वीडियो भी आपको मेरे वीडियोज बॉक्स में आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दिखेगा जो घंटी का आकार का दिखता है, जिसे प्रेस करना या दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। इससे लाभ ये होगा
इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उन वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास पहुँचते रहेंगे, जिससे आप उन वीडियोज़ को भी आसानी से देख पाएंगे। इसके अलावा मैंने चैप्टर 4 जिसका नाम है होम कमिंग अर्थात घर वापसी, जिसके ऑथर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इसके पहले के अर्थात पैराग्राफ 19 के पहले के जितने भी वीडियो मैंने अभी तक अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने उन वीडियो को भी नहीं देखा है तो मैं उन वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से उन वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।